नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 31 ईयर्स है, लगभग होने आई। अब ये एक ऐसा पाम है जो हर बिजनेसमैन के हाथ में होता है, वैसा ही इनका पाम है। अगर आप जब बिजनेस करते हो तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी जीवन में आती है और सफलता भी साथ साथ में चलती है। तो दोनों रूप इनके प्लस माइनस है। जो जो मुझे दिखेगा मेरे ज्ञान के अनुसार, मैं सारी चीज़ें इनके हाथ पर बताने की कोशिश करूँगा। ये जब सीधी लाइन होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, यानी इनको रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल कर लाएंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी खासियत होती है, ये कम नफ़े में व्यापार नहीं कर पाते, इनको मोटा नफ़ा चाहिए। और 2 से 3 दिन अगर व्यापार न हो जाए या कमज़ोर हो, जैसे अगर 2 दिन बरसात आ गई, कोई दुकान में आया ही नहीं, तो ये बेचैन हो जाएंगे। ये ऐसा सोचेंगे जैसे मेरे जीवन के 20 साल कम हो गए कमाई के। यानी इस तरह की मानसिकता इनकी होती है जिनके चौड़े पाम होते हैं। यानी 2 दिन 3 दिन की भी ये कम बिजनेस को सहन नहीं कर पाते और नफ़ा चाहिए मोटा, ये एक इनकी मानसिकता होती है। अंगूठा काफ़ी मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे, पर फर्स्ट फैलेंज कहीं ना कहीं नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता भी है। और सेकेंड फैलेंज भी ऐसा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। पर है अंगूठा मानसल तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ भी मानसल है और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शरीर की ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है। और उंगलियाँ छोटी है, ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। अब इनके जो फैलेंज है, ये ज़्यादातर बिजनेसमैनों के हाथ में होता है। ऐसे लोगों की एक राजनीतिक सोच बनती है बचपन से ही। राजनीति के प्रति बात करना, मैं ये नहीं कहता व्यक्ति राजनीति में पार्ट लेता है, पर राजनीति की बात करना इनको ज़्यादा पसंद आता है और कोई ना कोई पार्टी से वैचारिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक इनकी खासियत रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में धार्मिक हिम्मती स्वभाव शो करती है व्यक्ति की। छोटी उंगली ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब छोटी उंगली आपके फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पर अगर ये तिल होगा तो ये एक माइनस पॉइंट देता है। इनसे जो उम्र के बड़े लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, उनसे डांट सुननी पड़ती है, बस। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस तिल के कारण नहीं होता। और लगातार अगर मंदिर जाएंगे तो ये तिल निकल भी जाता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। अब इस पाम का कलर देखिए आप। ये जो कलर है ये इटसेल्फ शो करता है कि व्यक्ति के जीवन में खुशहाली अच्छी खासी होती है, अच्छे पैसे कमाते और अच्छा खर्च भी रहता है। और इनकी रेखाओं की भी चमक उत्तम है, तो ये भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। और हाथ का कलर तो बहुत बड़ा रोल निभाता है व्यक्ति के जीवन में। अब बुध पर्वत पर देखें तो पूरी बुध रेखा ही यहाँ तक चल रही है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बुध पर्वत अपने आप में उभार है। जब इस तरह का पर्वत हो तो व्यक्ति को 2-3 भाषाओं की तो जानकारी होती है, प्लस बिजनेस माइंड होता है, स्पष्ट वक्ता होते, कुछ भी मन में नहीं रखते, जो स्पष्ट होता है वो बताते। और कॉमर्स और साइंस का भी स्टूडेंट हुआ तो भी व्यक्ति को बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज, जिनका बुध पर्वत अच्छा होता है, उसे होता ही है। सूर्य पर्वत पर देखें तो सूर्य पर्वत पर एक अच्छा सा स्टार बनते बनते रह गया। अगर ये बन गया होता तो 4 चांद लग जाते थे। ये इस तरह से अगर बना होता, ये इस तरह से जाकर बन रहा है, तो इसे कंप्लीट स्टार नहीं मान सकते, अधूरा स्टार होता है। तो 100% फल तो नहीं मिलता, पर 10% तो गिन ही सकते ये स्टार का। एक ये प्लस पॉइंट है। सेकेंड चीज़ देखें तो बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है। ये जब सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बनता है
तो व्यक्ति की लगभग सारी इच्छाएं पूरी होती है और व्यक्ति धन भी आम लोगों से ज़्यादा कमाता है। और इनकी सबसे बेस्ट लाइन है इनके हाथ में, वो है ये। जब आपकी सूर्य पर्वत से जुपिटर की ओर लाइन जाती है तो ऐसे लोगों के उच्च लेवल के संपर्क होते हैं। अब एक उच्च स्तर का लेवल तो इनके घर में भी है। इनके जो डैडी है वो बड़े स्तर के पुलिस ऑफिसर है, पर साथ में ऐसा नहीं है कि उनके ही संपर्कों से इनके संपर्क बनेंगे, ऐसा नहीं। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा यश मिलता है, उच्च पद पर पहुंचता है व्यक्ति, यानी चाहे बिजनेस भी करे तो बड़े स्तर का करता है और बड़े बड़े स्तर के संपर्क इनके जीवन में आते हैं जब इस तरह की लाइन होती है। और मैंने किसी को भी दुखी नहीं पाया जिनके हाथ में ये लाइन हो। कमजोर हाथ होता है तो भी ये लाइन के कारण व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि सूर्य का गुरु से मिलन होता है और ये योग इनके कुंडली में भी कोई ना कोई सूर्य और गुरु अच्छी स्थिति में होंगे। मुझे एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं, पर ये लाइनों वाला को मैंने कभी कम स्तर का नहीं पाया, तो ये प्लस पॉइंट है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में बनी है क्लियर कट, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। सेकंड देखें तो इनकी सूर्य रेखा यहाँ से चली और ये यहाँ स्टॉप हो रही है, यहाँ से एक दूसरी सूर्य रेखा चलकर इस तरह से जा रही है और एक दो रेखा इधर और है। तो ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। और यहाँ पर एक वी शेप बन रहा है। जब इस तरह का वी शेप बहुत बड़ा बनता तो और चार चांद लगते थे, पर इतना भी वी शेप व्यक्ति को ज़्यादा समृद्धि देता है। हाँ, इनके भी उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, पर फिर भी आम लोगों से ज़्यादा ये समृद्धि की निशानी है। अब यहाँ पर विद्या रेखा बनी है। जब एक विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बचपन से लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग ज़्यादा पूछ पूछ कर काम करेंगे। सेकंड चीज़, ये रेखा के कारण व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है, क्योंकि उसके पास बेसिक नॉलेज अच्छा होता है उसके कारण, तो ये भी प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज़, यहाँ पर एक जुपिटर की ओर जाती हुई रेखा सीधी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये कंटिन्यू फेट लाइनें बनी और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। और ये रेखा कंटिन्यू ग्रोथ इनके जीवन में बुढ़ापे तक इनकम देती रहेगी। और एक दो जगह पर ये इस तरह की रेखाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं विदेश से धन प्राप्ति के योग भी जीवन में बनते, जो इनकी जीवन रेखा पर भी दिख रहा है। विदेश में आना जाना अच्छा खासा लगा रहेगा, उसके बारे में हम बाद में आते हैं इनके जीवन में। जुपिटर माउंट भी अपने आप में उभारा है, ये प्लस पॉइंट है। और इनका क्लोजअप आया था, एक बड़ा सा स्क्वायर भी यहाँ पर बन रहा है। तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। सेकंड, जब एक से दो लाइनें होती है तो व्यक्ति धार्मिक भी बनता है, मल्टीपल इनकम के सोर्स भी क्रिएट होते, प्लस थोड़ा सा सेवा भावी भी होता है। और पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट भी जाता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट इनके हाथ में। और जुपिटर माउंट अपने आप में बैलेंस है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को काफ़ी उत्तम मिलता है। अंदरूनी मंगल भी एक व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, पर एक व्यवस्थित शरीर की एनर्जी इनके जीवन में होगी। और सामने बाहरी मंगल तो बहुत ही ज़्यादा उभार वाला है। इस तरह का बाहरी मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिम्मती बनाता है। ऐसे लोगों को बजी जंपिंग के लिए भी भेज दो तो ये लोग चले जाएंगे फट देके। सेकेंड चीज़, जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर आए तो बहुत उत्तम चंद्र पर्वत है और जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा है। अगर ये चाहे तो अपने जीवन में विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, इतनी अच्छी रेखा बनी हुई है। और चंद्र पर्वत देखिए आप कितना अच्छा है, ये 100% इनका विदेश से संबंध लाएगा। अब कैसे लाएगा, क्या लाएगा, समय बताएगा, पर विदेश से संबंध जरूर आएगा इनके जीवन में, क्योंकि इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता है। और साथ में जीवन रेखा है और इनकी फेट लाइन को भी देखे तो कहीं ना कहीं रूप सूर्य पर्वत की ओर जाते दिख रहा है।
तो हो सकता है ये विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। एक चीज़ और, जब चंद्र आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है, वैल्यू फॉर मनी परचेसर होते हैं ये लोग। जब ये लोग पैसा कमाते हैं तो इनके घर के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं और ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं। सोच और समझ जो होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब इनकी जो बुध रेखा है काफ़ी बड़ी है, पर उसमें 2-3 आयाम है। जैसे ये सूर्य रेखा चली और उसके यहाँ से जॉइंट होकर एक अलग से बुध रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ तक ये रेखा मिक्स में चली, सूर्य रेखा और बुध रेखा मिक्स में चली और इसके द्वारा एक मनी ट्रायंगल बन रहा, पर ये छोटा बन रहा है। तो ऐसे लोगों का खर्च का पैमाना ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉपर्टी में करना चाहिए। हार्ड कैश हमेशा इनके पास शॉर्टेज रहती है जब इस तरह का मनी ट्रायंगल होता है। तो पर ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है तो जीवन के अंत तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे। अब इनके शुक्र पर्वत को देखें तो काफ़ी बैलेंस में शुक्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और ज़्यादा दबाव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागेंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं रहेंगे। एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत इनके हाथ में है, तो ये प्लस पॉइंट है इनके जीवन का। अब इनकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी चल रही है और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जब आपकी जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो दे देंगे याद से। सेकंड चीज़, इनको प्यार का प्रदर्शन नहीं आता। इनके सिस्टर के लड़के हो या खुद के भी संतान हो या कोई सगे वालों के भी संतान हो या कोई भी इनके पास में बैठेगा तो उसको एहसास नहीं होगा कि इन्होंने प्यार जताया। इनको प्यार जताने आता ही नहीं है। जिनकी इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, प्रदर्शन करने नहीं आता, मन में भरपूर रहेगा प्यार पर शो करने नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और जब जुपिटर को छूती है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा रहती है, सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी, उसके पहले काफ़ी अच्छा उत्तम जीवन जिएंगे। माइंड लाइन भी देखे तो यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है मुझे, वो क्लोजअप में हम देखने की और कोशिश करेंगे। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आई होगी इनके, पर फिलहाल हम इसको पूरा ही मान कर चलते हैं। यहाँ से चली और यहाँ पर अगर ब्रेक होगा तो ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 21 के आसपास। कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो उसके बाद ये सीरियस बने होंगे और इनका एक क्लोजअप है, उसके ऊपर जाएंगे तब ये ब्रेक को हम शांति से देखते हैं। और उसके बाद ये माइंड लाइन सीधी चली और ये चल कर सीधी अप टू यहाँ तक चलकर ये ऊपर देख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई ना कोई कला इनके पास होती है जो पैसा कमा के देती है और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। तो बुद्धि चातुर्य और अपने बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करेंगे। माइंड लाइन पर एक ब्रेक को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अब इनके क्लोजअप की ओर ही चलते और एक थोड़ा सा साफ क्लोजअप है। ये ब्रेक नहीं है, 99% ये साथ साथ में चल रही है। जब ये साथ में चलती है तो प्रेशर बनता है। ये उम्र के लगभग 23-24 साल तक अच्छा खासा प्रेशर रहा होगा इनके माइंड पर और उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर एक 31 के आसपास राहु रेखा काट रही है। या तो इस रेखा के प्रभाव में अभी चल रहे और इसी पीरियड में एक फेट लाइन पर भी कट है। या तो इनको नुकसान चला गया या जाने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ रेखाएं काट रही है। तो इनके जीवन का ये माइनस पॉइंट है अभी फ़िलहाल। उसके बाद एक 36 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। उसके बाद एक उम्र 41
40 के आसपास और एक 41 या 42 के आसपास। पर ये जो 31 के आसपास भी पहले एक ऑफशूट गया है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी। और ये जो दो रेखा है इनके बीच में भी एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता भी मिलेगी। और उसके बाद भी ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टियाँ भी खरीदेंगे। और उसके बाद एक 46 में ब्रेक है और एक 50 के आसपास है, और ये एक थोड़ा सा 48 के आसपास भी। ये इतनी राहु रेखा है, इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। पीरियड वापस से याद कर ले, 31, 36, 40, 41 या 42 और 46 और 48 के आसपास हल्का सा, और 50 के आसपास या 51 के आसपास। इतनी राहु रेखा है, इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। और उसके बाद कोई भी राहु रेखा नहीं है, और ये सारी रेखाएं यात्रा शो करती है। इनका विदेश से संबंध तो 100% किसी न किसी रूप से तो आएगा ही। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें, तो फेट लाइन पर एक कट है जो ये वर्तमान समय में ही दिख रहा है। या तो नुकसान गया होगा या जाने वाला है इनको जीवन में। और ये रेखा सीधी चलकर यहाँ तक आगे बढ़ रही है। 36 में एक कोई और नई लाइन शुरू होगी, और ये यहाँ से चलकर ये सीधी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ये या तो विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है, या व्यक्ति के जीवन में आया की तरह काम, जैसे किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, जैसे मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की, उस पर सर्विस देकर पैसा कमाना, या तो उस तरह का व्यवसाय जीवन में आएगा, या विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा। और इस रेखा पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक कट है, और ये लगभग 41 के आसपास या 40 के आसपास ये कट है। यहाँ पर भी इनको नुकसान जाएगा, और यहाँ से एक उत्तम तरीके से रेखा आगे चल रही है, और एक रेखा इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो कंटिन्यू इनकम आती रहेगी, और एक छोटा सा कट उम्र 36 के आसपास भी है। तो ये 2 और ये 3 और बाकी की राहु रेखा है, इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। ये तो हो गया माइनस पॉइंट, पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जीवन भर नुकसान ही करता है, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेसमैन के हाथ में कहीं ना कहीं राहु रेखाएं रहती है, और सेम इनके हाथ में भी है। तो जो जो पीरियड बताया उस पीरियड में कोई ना कोई घाटा या रुकावट आएगी। उसके अलावा एक व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति बनेगा, क्योंकि सारे ग्रह व्यवस्थित है, तो उत्तम जीवन जिएंगे और उत्तम तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। और राहु रेखा आएगी उस समय आर्थिक घाटा भी होगा, या कोई ना कोई रुकावटें व्यक्ति के जीवन में आती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।